आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, बात राहुल गांधी की। मध्य प्रदेश की बात करेंगे आपके मुद्दे में, जहां पर राहुल गांधी के एक बयान के बाद सिंधिया चर्चा में है। सोमवार को राहुल गांधी ने कहा था कि सिंधिया अगर कांग्रेस में होते तो सीएम होते। अब सिंधिया ने खुद इसका जवाब दिया है, कहा काश कांग्रेस में रहते, इन्हें मेरी इतनी चिंता होती। तो चर्चा इसी मसले पर आज कि सिंधिया पर राहुल के इस ताने के मायने क्या हैं। साल बाद राहुल को आखिर सिंधिया की याद क्यों सता रही है। राहुल का सिंधिया पर बयान क्या पार्टी में कमबैक की गुहार है। सिंधिया को कांग्रेस का भावी सीएम बताना क्या दरअसल फूट डालने की कवायद भर है। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस मसले पर बात करने के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में आए अब 1 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद अचानक राहुल गांधी को सिंधिया की याद सताने लगी। दरअसल सोमवार को राहुल गांधी ने बयान दिया था कि अगर सिंधिया कांग्रेस में होते तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनते। राहुल गांधी के इस बयान पर अगले ही दिन सिंधिया ने क्या प्रतिक्रिया दी, ये सुनिए। देखिए, जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है राहुल गांधी जी के बारे में। सवाल उठा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। उधर आला कमान जहां बयानों के जरिए सिंधिया की कांग्रेस में वापसी के ख्वाब संजो रहा है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता आला कमान के ख्वाबों पर ही पानी फेर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी कोई घूमने फिरने का पार्क नहीं है कि जब चाहे आ गए और जब चाहे चले गए। बाकी आगे क्या राजनीतिक घटनाक्रम होता है ये तो नेतृत्व तय करेगा। वहीं सिंधिया पर कही राहुल की बातों पर नरोत्तम मिश्रा ने भी चुटकी ली है। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। बहरहाल सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने की घटना को 1 साल हो चुके हैं। ऐसे में 1 साल बाद अब अचानक राहुल के सिंधिया को लेकर फिक्रमंद होने के सियासी मायने क्या है, शायद आने वाले समय में ही तस्वीर साफ हो पाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ आज हैं, कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। शुरुआत अजय जी आप ही से। अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए मकसूद जी, ये पछताने का सवाल नहीं है। राहुल गांधी जी के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बहुत व्यक्तिगत, पारिवारिक और मित्रवत संबंध रहे हैं, और मैं स्वयं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं। जब राहुल जी राजनीति में भी नहीं थे, यहां तक कि सिंधिया जी भी राजनीति में नहीं थे, उस समय भी बहुत पारिवारिक संबंध दोनों के रहे हैं। इसलिए सिंधिया जी की चिंता करना राहुल जी की पुरानी मित्रता के तहत जायज़ दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो सम्मान मिला वो कांग्रेस पार्टी में भी कभी किसी को नहीं मिला। माधवराव सिंधिया जी के दुखद निधन के बाद जब सिंधिया जी ने राजनीति में आने का फैसला किया तो सोनिया जी के घर पर उनको सदस्यता दिलाई गई, जबकि आमतौर पर पार्टी कार्यालय में दिलवाई जाती है। दिग्विजय सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, बोरा जी, श्यामाचरण शुक्ला, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता उस सदस्यता में शामिल थे सिंधिया जी को राजनीति में लाने के लिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में जहां भी, जब भी समय हुआ, जब भी उपयोगिता हुई, सिंधिया जी को प्राथमिकता के आधार पर जगह मिली। चाहे मंत्रिमंडल में जगह हो, चाहे टिकट में जगह हो, चाहे कांग्रेस वर्किंग कमेटी हो, चाहे कांग्रेस महासचिव बनाना, यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका गांधी जी के साथ का वो कद था ना, करते थे सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो कद था ना, इसीलिए तो कांग्रेस भी सब कुछ कर रही थी। फिर अब राहुल चले गए, जब साल भर होने वाला है गए हुए, तब उन्हें याद क्यों आ रही है। देखिए मकसूद जी, यही तो हमारा कहना है कि सिंधिया जी ये सब मिलने के बाद भी अपने को अपमानित महसूस करते थे और सम्मान की कमी महसूस करी। अब 1 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसने उन्हें बैक बेंचर बना दिया, पार्लियामेंट में पीछे बिठा दिया, मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले, बताइए सिंधिया जी का क्या रोल है इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। संगठन में सिंधिया जी को क्या महत्व दिया गया 1 साल के अंदर। तो इस तरह से सिंधिया जी की जो
रही है, अजय हालत जी। है उसको देख के राहुल जी को दर्द महसूस हुआ। दर्द ज्योतिरादित्य देखिए, मैंने सिंधिया आपसे को नहीं कहा, हो रहा, राहुल उनके गांधी जी समर्थकों के को नहीं हो पुराने रहा, पारिवारिक संबंध तो है। राहुल गांधी को तकलीफ क्या है? ये राजनीतिक दर्द, ये तकलीफ नहीं है। राहुल गांधी जी के पारिवारिक संबंध रहे हैं, पुरानी मित्रता है, पुराने मित्र की चिंता करना एक अच्छे व्यक्ति का अच्छा, तो कर्तव्य जब होता है। तो राहुल जी ने जब अपनी उन्हें- मित्रता बस अपने जब पुराने उनकी मित्र मांगों की को अनसुना किया जा तकलीफ रहा नहीं था, देखी गई उनसे। जब उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा था, जब उन्हें उचित सम्मान, जिसका वो जिक्र भी करते हैं सिंधिया समर्थक, जब वो नहीं दिया जा रहा था, तब ये दोस्ती कहाँ थी? तब ये दोस्त कहाँ थे? देखिए मकसूद जी, ये बात बहुत स्पष्ट आना चाहिए कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने सिंधिया जी ने कभी कोई मांग नहीं रखी। ना मुख्यमंत्री परिवर्तन के लिए सिंधिया जी के विधायकों ने कभी पार्टी के सामने कोई मांग रखी, और ना किसी तरह का मुद्दा रखा गया। ये बाद में भ्रम फैलाया गया, सम्मान की बातें, कथनी करने की बातें थी, इनके अलावा तो कुछ यही नहीं तो था। सवाल है कि भ्रम कौन फैला रहा है या फैलाने की क्या कोशिश हो रही है? तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो आपका एतबार था कहाँ? ना आपको उन पर था, ना उनको आप पर था। राहुल गांधी पहले ये भरोसा दे देते, जो आप कह रहे हैं कि सीएम देख रहे थे हम, तो वो सीएम हो जाते। खैर, आपसे बात करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी। पहले काउंटर कर लिया आपको अजय जी। पंकज चतुर्वेदी जी, आप बताएं हो क्या रहा है, क्यों राहुल गांधी को याद सता रही है? देखिए मकसूद जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी कि आप पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और राहुल गांधी जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ कि राहुल गांधी जी व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और शायद एक राजनेता के तौर पर जो उनसे अपेक्षित था वैसा वो नहीं कर पाते और लगातार नहीं कर पा रहे, स्थापित हो गया। और जिस प्रकार का अपरिपक्व बयान उन्होंने, सिंधिया जी, कल 10 मार्च को हमारे स्वर्गीय नेता माधवराव सिंधिया जी की जन्म दिवस है, और उस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। ठीक 1 साल बाद राहुल गांधी जी का बयान आता है कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में कथित तौर पर बैक बेंचर है। अब ये बैक बेंचर, फ्रंट बेंचर, एक अलग ग्रुप, गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी, ये सब कांग्रेस पार्टी का कल्चर है। और यदि राहुल गांधी जी सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में उस तरीके से देख रहे हैं तो ये समस्या राहुल गांधी जी की है, क्योंकि ये उनकी पार्टी का विषय है, उनकी पार्टी के संस्कार और संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे लोग एक धरातल पर होते हैं, सब एक स्तर पर होते हैं, और दल जिसको जैसा दायित्व देता है वो वैसा निर्धारण करता है, वैसा कार्य करता है, वो सिंधिया जी करते हैं। कांग्रेस पक्ष की ओर से अजय ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि सिंधिया जी ने कभी किसी पद की मांग नहीं करी। बिल्कुल सत्य बात है। सिंधिया जी 2002 से लेकर जब तक कांग्रेस में रहे और आज भारतीय जनता पार्टी में है, न उन्होंने कांग्रेस में पद मांगा है, भारतीय जनता पार्टी में पद मांगा। उनका संघर्ष कांग्रेस पार्टी से किस बात को प्रारंभ हुआ? उन्होंने स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी से कहा, जो सुपर सीएम थे दिग्विजय सिंह जी, उनसे कहा कि हमारे नेता, उस समय हमारे नेता राहुल गांधी जी थे, उन्होंने ये कहा कि 10 दिन के भीतर मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, और नहीं होगा तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। राहुल गांधी जी ने वो भी कहा कि जो मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेगा उसको बदल दिया जाएगा, चुटकी बजाकर दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। कमलनाथ जी कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, विधायक छोड़ दीजिए, मंत्रियों से कहते थे चलो चलो चलो, वो सबके सामने है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि क्या राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा हिस्सों में माफ होगा, नीले पीले गुलाबी फॉर्म भरे जाएंगे, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 50,000 कर्जा माफ होगा? क्या ये प्रक्रिया अपनाई थी? और मध्य प्रदेश के अन्नदाता ने, किसान ने स्वयं को ठगा और छला महसूस किया, इसलिए 28 उपचुनाव में 19 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थायित्व और सशक्तता प्रदान करी। उसके बाद अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं, मैं तो फिर कह रहा हूँ राहुल गांधी जी से बड़े सम्मान के साथ कि अभी भी अवसर है राहुल गांधी जी के पास, यदि वो चाहते कि उनकी जगहसाई ना हो तो उनके पास 3 विकल्प हैं। पहला, सचिन पायलट जी राजस्थान में, उनको सीएम बना दे। हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में संघर्ष चल रहा है, 2.5 साल का टीएस सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना दे। और अमृतसर में, पंजाब में जो संघर्ष है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का और नवजोत सिंह सिद्धू का, बेचारे मंत्रिमंडल से बाहर है। तो कर क्या पा रहे राहुल गांधी जी? जो बनी बनाई सरकारें नहीं बचा सकते मकसूद जी, वो क्या किसी को मंत्री बनाए, क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे? उन्होंने कभी कमलनाथ जी से सवाल पूछा कि आपने मेरे वादे के साथ खिलाफी क्यों करी? क्योंकि ये विश्वासघात सिंधिया जी के साथ नहीं था, ये विश्वासघात मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ था, और ये विश्वासघात मध्य प्रदेश के। पंकज जी प्लीज बने रहिएगा, पटेरिया जी से बात करने का वक्त है। पटेरिया जी, आपने दोनों को सुन लिया। राजनीति में कहते हैं कि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, तो ये राहुल गांधी का जो बयान है, ये उनका दर्द है या फिर दरअसल ये एक तरह की गुहार है? कुछ छिपा हुआ है इस बयान में?
देखिए, राजनीति में संभावनाओं को कभी आप उसका अंत नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के या अतीत में झांक कर देखें तो मध्य प्रदेश के चाणक्य कहे जाने वाले डीपी मिश्रा भी कांग्रेस से अलग हुए तो बाद में कांग्रेस में आ गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, अर्जुन सिंह भी कांग्रेस से अलग हुए, कांग्रेस में वापस आ गए। तो कौन आया कौन गया, ये मैं कल की बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सही है कि 2018 के चुनाव में चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। इनका कोई एक ऐप था, शक्ति ऐप या क्या नाम था उसका, और उसके नतीजे में देख रहा था कांग्रेस के बड़े नेता के साथ में, तो अधिकांश कार्यकर्ताओं ने, इनके समर्थकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिक किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि चेहरा आपने कोई और दिखाया, शादी किसी और के साथ कर दी, भाव कोई और हो गई। तो मुझे लगता है कांग्रेस को या तो चेहरा नहीं दिखाना था, वो दर्द हमेशा सिंधिया उनके समर्थकों के बीच रहा है। दूसरी बात है कि भाजपा में भी सिंधिया जी फिल वक्त तक कंफर्टेबल है, लेकिन कब तक वो कंफर्टेबल रहेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, वो एक जिस कद काठी और राजनीतिक परंपरा के व्यक्ति हैं, उनकी दादी राजमाता सिंधिया जी, उनके पिताजी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, उनकी आत्यायनी बुआ एक राजस्थान की मुख्यमंत्री और दूसरी मध्य प्रदेश की मंत्री। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें बहुत लंबे समय तक आप सिर्फ सांसद बना के नहीं रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इसमें आग लगाने की कोशिश की है और उनको भड़काने की कोशिश की है, लेकिन भड़कते हैं नहीं भड़कते हैं अलग बात है। अपनी तरफ से उन्होंने दाने भी डाले हैं कि लौट के आएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, एक ऐसा सत्य का उजागर किया है जो बिटवीन द लाइन्स है, कहीं छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री होते तो कमलनाथ मुख्यमंत्री हटते, यानी 2.5 साल का वो फार्मूला जो छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया गया था वो मध्य प्रदेश में भी था। क्या इस बयान में राहुल गांधी की कोई बेचारगी भी छिपी हुई है पटेल? कमलनाथ नहीं जाते। वो जो ग्रुप 23 जो G23 चल रहा है, वो ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड के बीच का जो एक अघोषित द्वंद्व था, अब तो वो खुलेआम नजर आ रहा है पिछले करीब 1 साल से। इस पूरे एपिसोड के बाद वो और ज्यादा जमीन पर उतरा है। तो ये दरअसल बेचारगी भी झलक रही है राहुल गांधी की खुद की, कि वो अपने लोगों को जोड़कर नहीं रख पाए। देखिए मकसूद साहब का कहना सही है। दरअसल नेता वही होता है, मुखिया मुखसा चाहिए, यानी सब खान पान से एक, सबके साथ में एक साथ करे, उनको किसी को छल भय भ्रम ना लगे। और इसी कारण से कांग्रेस में बड़ी विघटन की शुरुआत मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए हुई। वो एक संभावनावान नेता है और उन्हें बहुत दिन तक आप साइड लाइन करके नहीं रख सकते, ना कांग्रेस में रख पाए ना बीजेपी में कोई उनको रख पाएगा। और बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है कि आज नहीं कल उनको बहुत महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कभी भी हर दिन चर्चा चलती केंद्रीय मंत्रिमंडल में होंगे, तो जब भी विस्तार होगा वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में होंगे। लेकिन मेरी स्ट्रांग बिलीव है कि उन्होंने कई संदेश एक साथ दिए। एक तो दाना डाला है कि आप वापस आ जाएंगे, दूसरा फूट पैदा करने की कोशिश की है, बेचारगी आपकी तरफ से, और चौथा सबसे बड़ी बात है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक समझौता 2.5 साल का समझौता था, अन्यथा राहुल गांधी कैसे उनको मुख्यमंत्री बना देते। यानी कमलनाथ के लिए भी एक संदेश है कि हुजूर फैसला तो ये था, लेकिन ये क्या हालात हो गए। तो मुझे लगता है कि इस पर गौर हम सबको करना पड़ेगा, राजनीतिक पंडितों को, पत्रकारों को मेरे जैसे, और राजनेताओं को, पंकज जी और अजय जी जैसे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी तलाशना बाकी है। अजय जी, पहले मध्य प्रदेश की सरकार गई, हाल ही में पुडुचेरी की सरकार भी चली गई, इससे पहले कर्नाटक की जो आपकी गठबंधन सरकार थी वो भी चली गई थी। लेकिन सवाल यही है, राहुल गांधी कब तक अपना दुख या दर्द बयान करते रहेंगे, बजाय कि उस दर्द का इलाज करें जो कि उन्हीं के पास है। वक्त रहते आप इलाज नहीं करते और बाद में फिर आप सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटते हैं, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होत क्या। देखिए मकसूद जी, ये तो देश की परंपरा बन गई है। किस तरह से जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं होती है, लगातार उन राज्यों में विधायकों का टूटना और सरकार का जाना। ये मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी ना पहला उदाहरण है, ये तो मध्य प्रदेश में 8-10 राज्यों के उदाहरण हो गए हैं। और हर जगह एक जैसी परिस्थिति, भाजपा चुनाव जीतती नहीं है, विपक्षी दलों की सरकार बनती है और वो सरकार गिरा दी जाती है। लेकिन आप क्या फैसले लटकाए क्यों जाते हैं? क्या हो रहा है? लेकिन अगर मैं वक्त रहते अगर फैसला हो या एक्शन हो तो उसका कुछ रिजल्ट निकले।
देखिए मकसूद जी, कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कोई अनिर्णय की स्थिति नहीं है। अगर मैं सिंधिया जी की बात करूं, 1 साल पहले जब सिंधिया जी गए, उन्होंने 2 बातें कही और उनके समर्थकों ने कही। कुछ मुद्दे जनता से रिलेटेड, चाहे वो कर्जा माफी हो, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, 1 साल में किसी भी मुद्दे पे कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बात, सिंधिया जी का सम्मान के मामले में आप पहले दिन से देखिए, शिवराज जी ने विभीषण कह दिया। आपके चुनाव प्रचार अभियान समिति में 20वें नंबर पर प्रचारकों में नाम सिंधिया जी का, पार्लियामेंट में बैक बेंचर बना दिया, पार्टी में कोई बड़ा महत्व नहीं दिया, मंत्री नहीं बनाया गया। कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ऐसा हो सकता था कि सिंधिया जी मंत्री ना होते या विपक्ष में हम होते तो हमारे संगठन में कोई बड़ा पद सिंधिया जी के पास नहीं होता? ऐसा संभव था क्या? इसलिए सिंधिया जी का तो अपमान हो ही रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। और राहुल तो जी आप कह रहे हैं ना की है, अब हमारी सरकार, ये आप कह रहे हैं अजय जी, परंपरा बन गई हो रहा है। देखिए, आप अपने आप बहुत सम्मान दे रहे थे। पंकज जी इसको काउंटर करेंगे। देखिए मकसूद जी देखिए मकसूद जी, सम्मान और अपमान तो दिखाई दे रहा है। आप बताइए, बैक बेंचर बनाया तो उत्तर ले लीजिए, अजय उत्तर ले लीजिए। देखिए मकसूद जी, सम्मान और अपमान का विषय, होर्डिंग में किस स्थान पर आप हैं, सूची में आपका क्रमांक कौन सा, ये सारी धारणा, दृष्टिकोण कांग्रेस पार्टी में। इसलिए मैंने आपसे कहा कि गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी, कबीलों में बटी कांग्रेस इसी तरीके से राजनीति को परिभाषित करती और देखती है, और यही कांग्रेस के दृष्टिकोण के साथ बाधा है, और इसलिए कांग्रेस देश भर में दुर्दशा का शिकार है। क्यों नहीं कांग्रेस जो है देश भर में दोबारा खड़ी हो पा रही है? मध्य प्रदेश में आप देखिए, 15 साल बाद सरकार आई, सिंधिया जी का चेहरा दिखाया, ग्वालियर चंबल की 34 में से 26 सीटें कांग्रेस जीती, 72% वोट मिला ग्वालियर चंबल का, और सरकार बनी कांग्रेस की। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए और सुपर सीएम बन गए दिग्विजय सिंह जी। ये सब भी स्वीकार था, कोई विरोध नहीं किया। आपको स्मरण होगा मकसूद जी के कांग्रेस के बहुत सारे और विधायक और नेताओं ने, मंत्रियों ने सिंधिया जी से आग्रह किया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन जाए, उन्होंने स्वीकार कर दिया। उनसे दिग्विजय सिंह जी का बयान है कि सिंधिया जी को डिप्टी सीएम बनाने की बात की, उन्होंने मना कर दिया। आशय स्पष्ट है, और ये अजय ने भी कहा कि सिंधिया जी ने कभी किसी पद की मांग नहीं करी, न तब न अब। सवाल सिर्फ ये है कि सिंधिया जी ने के कोई व्यक्तिगत मान सम्मान पर ना पहले समस्या थी ना अब है। उनका मान सम्मान एक सीनियर पॉलिटिशियन के नाते आज भी है, आगे भी रहेगा। कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल उस बात का था कि जिन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार 18 में बनी, 2-4 सीटों के अंतर से बनी, उन वादों की पूर्ति क्यों बाधित थी? और सिंधिया जी ने क्या एक दिन में सरकार गिराई? 15 महीने इंतजार किया, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, स्मरण पत्र दिए कि सर बहुत सारे विषयों पर जो वादे हमने किए, हमारे नेता राहुल गांधी के साथ धोखा मत करिए। वही राहुल गांधी जी जो आज सिंधिया जी को कथित तौर पर बैक बेंचर कह रहे हैं। राहुल गांधी जी, ये वही राहुल गांधी जी हैं जिनका एक राजनीतिक बयान इन दोनों विवादों में मकसूद जी के उत्तर भारत के लोगों को लेकर क्या टिप्पणी करी, जहां से उनकी मां सांसद है, जहां से उनकी दादी सांसद, वो खुद सांसद रहे 2004 के बाद से, वो तो 19 का चुनाव हार गए। उसी बात पर आ रहा हूँ सर कि वो खुद सांसद रहे, फिरोज गांधी जी उनके दादा ही सांसद थे। तो आज उत्तर भारत के लोग आपको इतने बुरे लगने लगे यदि आप केरल चले गए? भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं सोचती। पूरा भारत, अखंड भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक है, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, सब हमारे भाई बताइए अजय जी, कोई उत्तर का कोई दक्षिण का हो, लेकिन ये समस्या भारतीय। अच्छा अजय जी, जो लगातार बयानबाजी होती रही और आज भी इस पर जब रिएक्शन आया तो आप ही के नेता हैं, वो मौजूदा विधायक खिलचीपुर विधानसभा सीट से प्रियव्रत सिंह, दिग्विजय सिंह के रिश्ते में भतीजे भांजे भी लगते हैं वो, तो ये उनका जिस तरह का रिएक्शन आया है उसे किस तरीके से हम देखें? उन्होंने भी तो अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी। कल को अगर सिंधिया जी की वापसी हो जाती है, घर वापसी, अब ये नहीं पता कि ये वाली वापसी घर वापसी हुई, आने वाले कल वाली वापसी घर वापसी होगी, तब क्या करेंगे ये सभी नेता और वो तमाम लोग जो ट्वीट भी कर रहे थे और उनको लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो गद्दार से लेकर बाकी और शब्द, उनका क्या होगा सबका? देखिए मकसूद जी, सबसे पहले तो मैं इसी बात को समझना चाहता हूं पंकज जी से। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ वायदे थे जो पूरे नहीं हुए, सिंधिया जी ने बार बार आग्रह किया, इसलिए सरकार गिरानी पड़ गई। लेकिन सरकार गिराते समय आपने जो बातें की, अतिथि शिक्षक नियमित होंगे, अतिथि विद्वान नियमित होंगे, कर्जा माफी का वादा पूरा होगा, उसमें तो एक कदम भी नहीं रखा भाजपा की सरकार ने। तो क्या अब इस सरकार को भी गिराने जा रहे हैं सिंधिया जी, अगर इसी तरह से कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि अगर 12-13 महीने में सिंधिया जी के सब्र ने दम तोड़ दिया था, तो 1 साल तो शिवराज जी की सरकार को भी हो गया है। तो क्या हम मान लें कि सिंधिया जी फिर से मैदान में या सड़कों पे आने वाले हैं? पंकज जी, वो ज्यादा दिनों तक जनता के, पंकज जी प्लीज पर जल्दी रिस्पॉन्ड करें। मुझे ये सब चीजें राजनीति में एक्सेप्टेबल नहीं है। कंफ्यूजन की स्टेट में है कांग्रेस पार्टी।
वादे कांग्रेस पार्टी की सरकार के थे, वादे राहुल गांधी जी के, वादे भारतीय जनता पार्टी के थे और कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में लिखकर दिए थे। ये विश्वासघात मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ राहुल गांधी के साथ किया और मध्य प्रदेश में किसानों के विषय पर भारतीय जनता पार्टी किसानों के कर्ज का मर्ज स्थायी रूप से खत्म करना चाहती है। 35,000 करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया। 15 मार्च से किसानों की फसल की समय पर खरीदारी ताकि उनको बाजार में साहूकार के पास नहीं जाना पड़े। लेकिन जनता के लिए का जो रकबा बढ़ा, सुन लो फाइनल कमेंट पटेरिया जी का मुझे लेना है। उत्तर सुन लीजिए। किसानों को हम संपन्न बना रहे हैं। 24,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। उम्मीद यही कि आपकी जो कोशिश है वो रंग लाए। फाइनल कमेंट पटेरिया जी। वो शायर का एक बड़ा शेर है, हालांकि वो राजनेताओं पर फिट नहीं बैठता क्योंकि वो यहाँ वहाँ पाला बदलते रहते हैं। तुम लौट के आने का तकल्लुफ नहीं करना, हम एक मोहब्बत को दोबारा नहीं करते। लेकिन यहाँ तो मोहब्बत बदलती रहती है वक्त और ज़रूरत के हिसाब से। देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए, किस क्षण क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। बाबूलाल गौर कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके पीछे उमा भारती चट्टान की तरह खड़ी थी, लेकिन वो चट्टान उनके ऊपर ही गिर गई। सबसे बड़ी बात है, मोतीलाल बोरा को अर्जुन सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनाया और बोरा जी अर्जुन सिंह के जो सबसे बड़े संकट पैदा हुए, वो कहा जाता है कि उन्होंने उनकी सह से ही पैदा हुए थे। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी बात विषय अंतर न करते हुए सबसे बड़ी बात है, फिल वक्त मुझे लगता है कि सिंधिया जी कांग्रेस में वापस जाने वाले नहीं हैं। दरअसल कांग्रेस की जो आज स्थिति है उसमें कोई भी विचारवान राजनेता वापस जाने की नहीं सोचेगा है। वो टिका रहेगा वफादारी से, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार बाहर हो गया, उसके अंदर जाने देखिए उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो कुछ होना चाहिए, कुछ उनको ऐसा तो लगना चाहिए कि वास्तव में वो कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, सिंधिया एक ऐसे राजनेता हैं जो अपने शर्तों पर मध्य प्रदेश में राजनीति करते हैं। उनकी दादी ने भी यही किया, उनके पिताजी ने भी यही किया, उनकी बुआओं ने भी यही किया, चाहे वो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है उनका कल्ट, उनका कल्चर, उनका पॉलिटिकल बिहेवियर सब कुछ ये बात को करता है कि अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। आप राजस्थान में आप नहीं जानते क्या हुआ, पूरे नेतृत्व के साथ झगड़ती रही। सबसे बड़ी बात उनका अपना स्टैंडिंग, उनका अपना बेस है और सिंधिया के साथ में भाजपा को भी उतनी ही सावधानी बरतना पड़ेगी जितनी कि कांग्रेस ने बरती है। नहीं बरती है, माफ करिएगा कि तो हाँ पटेरिया जी प्लीज कंप्लीट कर लें। मैंने कहा कि कुल मिला के कांग्रेस को जिस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए था, बहुत छोटी सी चीजें थी। मतलब कोई फैसला ना लेना भी एक तरह का फैसला है। और ये जो अदा है वो कांग्रेस में जरूर है, कहीं किसी और पॉलिटिकल पार्टी में हो ना हो, लेकिन कांग्रेस बहुत अच्छा ये करती रही है कि कोई फैसला ना लेना भी उसका एक फैसला ही होता है। और उसके खामियाजे आप देख रहे हैं, गिनती के राज्य हैं जहां पर अब सरकारें बची हैं, वहां भी अपनी तरह का एक अलग संघर्ष चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पटेरिया जी, हमारे साथ बने रहेंगे। पंकज जी शुक्रिया, अजय जी शुक्रिया।